प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा के अभिकरण के बारे में पिछली कक्षा में जो पढ़ाया गया उसके आगे गृह शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा शिक्षा का अभिकरण परिवार एक महत्वपूर्ण अभिकरण है अथवा शिक्षा का साधन परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निभाता है। तो गृह शिक्षा अथवा पारिवारिक शिक्षा के क्या सिद्धांत होते हैं? पारिवारिक शिक्षा में पहला सिद्धांत होता है बच्चे को जो है शारीरिक विकास, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, उसको ऐसा पालन पोषण किया जाए, उसका ऐसा खान पान ध्यान में रखा जाए जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। तो इसमें यानी कि पहला सिद्धांत है शारीरिक विकास का सिद्धांत। बच्चे की शारीरिक विकास में किसी तरह की बाधा ना पहुँचे, इसका हमेशा माता पिता अभिभावक के द्वारा ध्यान दिया जाता है। इसलिए इसे पहला सिद्धांत बताया जाता है। दूसरा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। बच्चे के मन में अच्छी बातों को डालना, प्यार में बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना, उसके मन मस्तिष्क में एक दूसरे के लिए आदर सम्मान, एक दूसरे के साथ खेलना, बोलना, रहना, उठना बैठना आदि वह उसके मन मस्तिष्क में डालने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए यह दूसरा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत से जाना जाता है। तो ये दूसरा कि बच्चे का जो है जो मन मस्तिष्क में दुर्गुण ना आए, इसके लिए जो है माता पिता हमेशा उसका ध्यान रखता है। तो उसका मनोवैज्ञानिक विकास कुशलता पूर्वक हो सके, इसके लिए माता पिता अभिभावक उसके परिवार के लोग बच्चे को हमेशा ध्यान में रखते हैं। तो ये कभी कभी हम देखने को पाते हैं कि परिवार का जिस तरह का वातावरण होता है उसी वातावरण का उसके मन मस्तिष्क पर, बच्चे के मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है। और ऐसे बच्चों को हम गांव में देख सकते हैं। एक कुशल व्यवहारिक, मिलनसार और अच्छे गुणों और सभ्य परिवार के बच्चे को माहौल को देखेंगे तो वह बच्चा उस माहौल के अनुसार तैयार होगा। दूसरा, जहाँ दुर्गुणों से भरा हुआ है तो वहाँ के बच्चे को जब देखेंगे तो उसके मन मस्तिष्क में दुर्गुण आ जाते हैं। तो इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा, करके सीखना या क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चे को माता पिता अभिभावक के द्वारा यह प्रेरित किया जाता है कि वह करके सीखे। करके सीखने का अथवा क्रियाशीलता का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो वह कुछ करके सीखे, खेल खेल में सीखना, या जैसे चलते फिरते बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या होता है, उसको यानी कि अपने पैर पर चलने के लिए भी जो है करके सीखने के सिद्धांत को सिखाया जाता है। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है। उपयोगी एवं सुंदर वातावरण का सृजन। बच्चे के मानसिक विकार ना उत्पन्न हो अथवा बच्चे के अंदर कोई दुर्गुण न आए, इसलिए परिवार का उपयोगी एवं सुंदर वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए। यह परिवार का उपयोगी एवं सुंदर वातावरण यदि सृजित किया जाए तो बच्चे में अच्छे वातावरण का अच्छा मानसिक विकास होगा। ये खेल शिक्षा का आधार है। खेल शिक्षा यानी कि गृह शिक्षा के सिद्धांत में
खेल शिक्षा का आधार होता है। यहाँ शिक्षा का मुख्य आधार खेल होता है। खेल खेल से जो है बच्चा वो अपनी सीखता है और वह सीखते सीखते बड़ा होता है। इसी तरह स्वतंत्रता, बच्चे में स्वतंत्रता, उसके मानसिक कोई दबाव ना हो, उसे कुछ करने के लिए मना ना किया जाए, उसके अंदर भी स्वतंत्रता होती है। तो वह स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसलिए जो है बच्चा सीखने में ज़्यादा तत्पर होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है। 8वां निष्पक्ष व्यवहार। शिक्षा, गृह शिक्षा के सिद्धांत में बच्चे के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है। किसी तरह का कोई उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाता। तो ऐसा अगर होता है तो उसका विकार अथवा उसकी अच्छी वातावरण, अच्छा मानसिक प्रभाव पड़ेगा। अगला, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। गृह शिक्षा में बच्चे के प्रति सहानुभूति होती है और इसी तरह से सहानुभूति को ध्यान में रख करके उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो बच्चों, यह यानी कि गृह शिक्षा के सिद्धांत थे। आगे गृह शिक्षा की विधियां आपको बताएगी। गृह शिक्षा की विधियां, गृह शिक्षा की विधियां गृह शिक्षा, गृह शिक्षा की विधियां। गृह शिक्षा में कौन कौन सी विधियां होती हैं? इसमें पहला, खेल द्वारा शिक्षा। खेल द्वारा शिक्षा। बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर मिलता है और उसके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से गृह शिक्षा की पहली विधि है खेल द्वारा शिक्षा। दूसरा, क्रिया द्वारा शिक्षा। क्रिया द्वारा शिक्षा। क्रिया द्वारा शिक्षा, बच्चा करके सीखता है, यानी कि उसे कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। परिवार में बच्चे के माता पिता, अभिभावक उसके अंदर कुछ करके सीखने का अवसर देते हैं, तो इसे क्रिया द्वारा शिक्षा विधि को भी अपनाया जाता है। तीसरा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा। बच्चे के अंतर्गत भी वासना का भाव उत्पन्न होता है, तो उसकी कर्मेंद्रियों की शिक्षा उसके माँ बाप प्यार दुलार के द्वारा जो है उसे कर्मेंद्रियों की शिक्षा का भी जो है ध्यान में दिया जाता है। ये कर्मेंद्रियों की शिक्षा विधि है। चौथा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, बच्चे के ज्ञानेंद्रियों का समुचित विकास हो,
इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा विधि का प्रयोग उपयोग किया जाता है। पांचवा, उत्तरदायित्व विधि। उत्तरदायित्व बच्चे के अंदर विकसित मानसिक अवस्था को जो है उसके अंदर उत्तरदायित्व का गुण भरा जाता है। यह परिवार से ही उसे उसका क्या उत्तरदायित्व है वह सीखता है। तो ये उत्तरदायित्व विधि द्वारा जो है उसे शिक्षा दी जाती है। निर्देश विधि। छठा, उसे निर्देश दे करके निर्देश विधि का प्रयोग किया जाता है। निर्देश, बच्चे को निर्देशित करके जो है निर्देश विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुकरण द्वारा शिक्षा। अनुकरण द्वारा शिक्षा। बच्चा परिवार से नकल करता है। अनुकरण का मतलब दूसरे को देख करके वैसा व्यवहार करना। बड़े लोग जैसा व्यवहार करते हैं उसे अनुकरण से जो है वो सीखता है। उसे देख करके वो स्वयं अपने आप में उतारने का प्रयास करता है, जिसे अनुकरण द्वारा शिक्षा कहा जाता है। संगीत विधि। संगीत विधि संगीत विधि गाने बजाने के साथ भी जो है बच्चे को सीखने की आदत बनाई जाती है और उसे संगीत विधि कहा जाता है। कहानी विधि। कहानी विधि कहानी सुना करके बच्चे के दादी दादा अक्सर जो है कहानियों के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, जिसे कहानी विधि द्वारा शिक्षा कहा जाता है। साहचर्य विधि। अभ्यास विधि। अभ्यास विधि किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। तो बच्चा किसी काम को बार बार करता है तो उससे पहली बार गलती होती है, दूसरी बार गलती होती है, तीसरी बार गलती होती है, चौथी बार उसे सफलता मिल जाती है। तो इसे अभ्यास विधि द्वारा जो है शिक्षा दिया जाता है। गिरावा है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि उसके साथ बच्चे के साथ लगकर उसके साथ मिल करके जो है जो कार्य करेगा अगला तो वो उसी कार्य को वह करता है। तो यह साहचर्य विधि का भी प्रयोग किया जाता है। 12 पुरस्कार। पुरस्कार एवं दंड विधि। पुरस्कार एवं दंड विधि। बच्चा जब गलती करता है तो उसे दंड का प्रयोग किया जाता है, तो उसे दंड का विधि के द्वारा सिखाया जाता है। जब बच्चा अच्छा करता है तो उसे पुरस्कार दे करके ऐसा करने के लिए उसके व्यवहार में लाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो इसे पुरस्कार एवं दंड विधि कहा जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यह गृह शिक्षा के सिद्धांत और गृह शिक्षा के विधियां आज आपको बताई गई। आगे पारिवारिक शिक्षा के अंतर्गत अगले दिन बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।